जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प 25 पे। दोस्तों, उत्तराखंड एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी अपने चैनल पे, उसकी ये अगली वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो या तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे या फिर जिनकी चांसेस पूछे जाने की है। और अगर आप लोग उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आजकल यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी हाल ही में होने वाले हैं। जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, एसआई है, पटवारी है, बंदी रक्षक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड है। तो इन एग्ज़ाम्स की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो प्रथम जो रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए थे, वो थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है जीसीएस रावत। तो जीसीएस रावत उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में धनंजय चतुर्वेदी जो कि हैं वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल हैं हमारे हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के, जो नैनीताल में स्थित है। ओके, उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। यानी कि अशोक देसाई क्या थे? उत्तराखंड के प्रथम चीफ जस्टिस थे। वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है उत्तराखंड हाई कोर्ट के? वो हैं संजय कुमार मिश्रा। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको इनमें से किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बी, 9। यानी 9 विश्वविद्यालयों की, राज्य में कुल 9 विश्वविद्यालय हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ? तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1943। 1943 से जो गौचर मेला शुरू हुआ था, तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे गढ़वाल के, मिस्टर बर्नेडी, उनके द्वारा गौचर मेले की शुरुआत करी गई थी। ओके, दोस्तों, आज़ादी के बाद इसका आयोजन, आज़ादी से पहले इसका आयोजन 1940 के बाद अगर हम कहें तो इसका आयोजन अलग अलग टाइम पे होता था, लेकिन आज़ादी के बाद इसका आयोजन, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर से ये प्रारंभ होता है और एक सप्ताह के तक चलता है। ओके, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इस 1943 में जब ये स्टार्ट हुआ तो इसका उद्देश्य था, जो भोटिया जनजाति, जो सीमांत जनजाति है, वो तिब्बत से व्यापार करके काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के आते थे और उनको एक बाज़ार की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए उनको गौचर मेले का आयोजन किया जाता है उनके लिए। ओके, तो लेकिन अब औद्योगिक विकास मेले एवं सांस्कृतिक मेले के रूप में इसका स्वरूप बदल चुका है। तो ये जानकारी थी आप गौचर मेले के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 358 किलोमीटर। ओके, 358 किलोमीटर लंबाई है उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम से। अगर चौड़ाई की बात करें तो 320 किलोमीटर, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण तक की इसकी चौड़ाई है। ओके, उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला है चमोली। चमोली चमोली सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का। उसका क्षेत्रफल कितना है? 80-30 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा चंपावत है जिला, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1766, यानी कि 1766 वर्ग किलोमीटर इसका चंपावत का जिला क्षेत्रफल है, और सबसे छोटा जिला उत्तराखंड का है। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड राज्य से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड लोकसभा लोकसभा में जो हमारी लोकसभा है, वो उसमें उत्तराखंड से
कितने सीटें हैं उत्तराखंड में, कितने सदस्य चुने जाते हैं, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य उत्तराखंड से चुने जाते हैं। अगर हम अपनी लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या देखें तो 545 कुल सीटें हैं हमारे लोकसभा में। अधिकतम संख्या इनकी कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। ओके, 552 हो सकती है। उनमें से 530 दोस्तों राज्यों से चुने जाते हैं, 530 राज्यों से, और 20 क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। और 2 जो मेंबर थे वो मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, एंग्लो इंडियन थे। लेकिन अब इनका जो प्रावधान है एंग्लो इंडियन को सिलेक्ट करने का, इनको मनोनीत करने का, ये प्रावधान अब खत्म हो चुका है। ओके, अब वो जनरल इलेक्शन के थ्रू ही फाइट कर सकते हैं या फिर लोकसभा में आ सकते हैं। ओके, सर्वाधिक लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो किस राज्य में है, वो है उत्तर प्रदेश में। 80 सीटें हैं लोकसभा की। ओके, तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बुरांस। बुरांस हमारे उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात करें यानी कि वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम इसका साइंटिफिक नाम है। और बुरांस के और इसकी बात करें, इसके संरक्षण के लिए वन अधिनियम 1974 में इसको एक संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, राज्य में कितने वन्यजीव विहार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7, यानी कि हमारे राज्य में 7 वन्यजीव विहार हैं। न देख लेते हैं उनको कौन कौन से हैं। गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार, नंदौर वन्यजीव विहार। ओके, इनकी स्थापना देखते हैं। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना, सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करते हैं, यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ओके, इसका क्षेत्रफल कितना है, 957 वर्ग किलोमीटर। ओके, उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। चमोली और पिथौरागढ़ में ये स्थित है। ओके, अस्कोट की बात करते हैं, 1986 में इसकी स्थापना पिथौरागढ़ में है। सोना नदी की बात करते हैं, 1987 में पौड़ी में है। बिनसर की बात करें 1988 में अल्मोड़ा में है। मसूरी की 1993 में देहरादून में है। और मसूरी जो वन्यजीव विहार है, ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 11 वर्ग किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, माउंटेन क्वेल। ओके, नंदौर वन्यजीव विहार जो सबसे नया स्थापित वन्यजीव विहार है, 2012 में नैनीताल और यूएस नगर में फैला हुआ है। ओके, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी वो ये समझ लीजिए, वन्यजीव विहार से जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में आपको मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, राज्य में सिंचित कृषि क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है कि 56% सिंचित कृषि क्षेत्र है उत्तराखंड में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज स्थित है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। ये वन महाविद्यालय के देश का प्रथम महाविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। 1884 में दोस्तों इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। ओके, आपको याद रखना है। और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसको पहचान मिली थी। ओके, आज़ादी के बाद इंपीरियल के स्थान पे इंडियन शब्द जोड़ करके इसका नाम क्या किया गया, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके वर्तमान जो भवन है इसका, उसके वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट की बात करें, आर्किटेक्ट इंजीनियर की बात करें तो वो थे सीजी ब्लूमफील्ड। ओके, ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, इन सभी इन्फॉर्मेशंस को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी
कन्फ्यूजिंग है, लेकिन परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा मेहरबान सिंह नेगी। ओके, परीक्षा वाणी में क्या दिया है, मेहरबान सिंह नेगी इसका आंसर दिया है। तो आपको परीक्षा वाणी के साथ चलना है, तो मेहरबान सिंह नेगी इसका आंसर है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस में मेहरबान सिंह नेगी नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर नहीं है उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में, क्योंकि उत्तर में है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, उत्तर में अगर हम उत्तराखंड की सीमाओं की अगर बात करें तो उत्तराखंड के उत्तर में चीन देश है, चीन से सीमा मिलती है उत्तराखंड की। और अगर अम, अगर ईस्ट की बात करें, पूर्व की बात करें, तो पूर्व में नेपाल है, चीन, नेपाल। और दक्षिण की बात करें तो यूपी से उत्तराखंड की सीमा लगी हुई है। और अगर वेस्ट की बात करें यानी कि पश्चिम की बात करें तो एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा लगती है। ओके, तो दो राज्य हैं और दो अंतर्राष्ट्रीय, दो देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है हमारा उत्तराखंड, और दो राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से में उत्तराखंड राज्य का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा? 18वां उत्तराखंड का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम उत्तराखंड का भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है उत्तराखंड का क्षेत्रफल, तो वह है दोस्तों 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। ओके, ये आपको रखना है। पर्वतीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 86.07 क्या है परसेंट उत्तराखंड का पर्वतीय भाग है, और 13.93% उत्तराखंड का क्या है, मैदानी भाग है। ओके, उत्तराखंड के संदर्भ में यानी कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो उत्तराखंड को एक मध्य हिमालयी राज्य कहा जाता है। ओके, इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति हम देखेंगे इसकी पश्चिम मध्य हिमालय में यह स्थित है भारत के संदर्भ में। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने कि महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो महाभारत में नंद कानन नाम से वर्तमान में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके सामने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी को। दोस्तों, फूलों की घाटी को महाभारत में और स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहते हैं? नंदकानन कहते हैं। ओके, मेघदूतम, कालिदास की जो रचना मेघदूतम है उसमें इसको क्या कहते हैं? अलका इसका नाम, फूलों की घाटी का नाम कहा जाता है। और इसके अन्य नाम भी हैं, भ्यूंडार घाटी है, बैकुंठ इसका नाम है, फ्रैंक स्माइट घाटी इस क्षेत्र को कहा जाता है। और तो ये चीज़ें ये आपके इन नामों से, इन अन्य नामों से हम फूलों की घाटी को पुकारते हैं। ओके, फूलों की घाटी दोस्तों, इसकी सिचुएशन अगर इसकी लोकेशन अगर देखें तो ये नर व गंधमार्दन पर्वतों के बीच में स्थित है। इसकी स्थापना एक क्योंकि फूलों की घाटी एक अपने आप में नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल पार्क के रूप में। और अगर इसके एरिया की बात करें, इस नेशनल पार्क के एरिया की बात करें, एरिया है इसके 87.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ओके, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह सबसे छोटा, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपको याद रखना है। और इसके बारे में अन्य फैक्ट देखते हैं। 14 जुलाई 2005, 14 जुलाई 2005 को क्या किया था दोस्तों? इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूचित किया गया था। ओके, इस स्थान को इसकी खोज की थी 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने। ओके, जो एक क्या थे, पर्वतारोही थे। तो इतने जितने भी मैंने अभी तक ये पॉइंट आपको बताए, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने आप इजीली उसको टैकल कर पाओ। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों वो उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। ये सही है, बिल्कुल सही है। गोविंद वन्यजीव विहार की बात करें, 472 वर्ग किलोमीटर, इसका भी सही है, और इसका क्षेत्रफल इतना ही है।
नंदा देवी की बात करें 624 वर्ग किलोमीटर, इसका भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी की बात करें 85.5, ये इसका गलत है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है, 87.5 वर्ग किलोमीटर फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है। ओके, ये आपको याद रखना है। हमारे उत्तराखंड में अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कुल 6 नेशनल पार्क हैं। ओके, देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत का, उत्तराखंड का भी पहला ही है। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। और ये पौड़ी व नैनीताल में फैला हुआ है। ओके, और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी इसको ही घोषित किया गया 1973 में। ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इसका जो एरिया है वो 472 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरकाशी में है ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो इसका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इनका संचालन कहाँ से होता है दोस्तों, यानी कि इनका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो देहरादून से इनका संचालन होता है। ओके, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी और 624 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और मुख्यालय की बात करें जोशीमठ इसका मुख्यालय है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982, मैंने पहले बताया था। 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में इसका एरिया विस्तृत है। और लास्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1989 में। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 2390 इसका क्या क्या है, 2390 इसका क्षेत्रफल है, जो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में मैंने जितनी भी जानकारी हैं वो सभी आपको बता दी हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झंगोरा है। झंगोरा की खेती जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र में, वो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में झंगोरा की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तवा घाट। तवा घाट जो लास्ट स्थान है मानसरोवर यात्रा में अगर पहुंचना है आपको तो तवा घाट उसका सबसे निकटतम स्थान है। ओके, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के निकट तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ओके, तो यानी कि चाइना के अधिकृत क्षेत्र है तिब्बत, तो चाइना के कंट्रोल में आता है ये क्षेत्र। ओके, यात्रा का जो समय है दोस्तों वो जून और सितंबर माह के बीच में चलता है। और अगर इसको सहयोग करने की बात करें तो इसका सहयोग करता है KMVN यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम। इस यात्रा को कंडक्ट करने में सहायता करता है। और भारतीय विदेश मंत्रालय और ITBP, तो ये 3 एजेंसीज हैं, 3 अथॉरिटी हैं जो क्या करती हैं दोस्तों, वो मानसरोवर यात्रा को संचालित करती हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। और किस दर्रे से ये यात्रा होती है, तो लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़ में, तो इस दर्रे से होकर के यह यात्रा संचालित होती है। 40 दिनों की यात्रा होती है, मिनिमम 40 दिनों की यात्रा होती है। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तरकाशी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही ऑप्शन नंबर सॉरी बी, इसका सही आंसर है बाड़ाहाट। तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। पुराणों में इसे क्या कहते हैं? सौम्यकाशी कहते हैं दोस्तों। ओके, और हिंदसांग ने उत्तरकाशी को किस नाम से बोला है? तो शत्रुघ्न नाम से पुकारा है हिंदसांग ने उत्तरकाशी को। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलित हाथ में मेला लगता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वीर केसरी। तो वीर केसरी की याद में 3 मई को चौलित हाथ में क्या लगता है दोस्तों? ये जौनसार क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, देहरादून जौनसार क्षेत्र में पड़ता है। तो वीर केसरी की याद में 3 मई को क्या होता है? चौलित हाथ में एक मेला लगता है। ओके, यह आपको याद रखना है। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों।
वीर केसरी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। ये जौनसारी जनजाति से संबंधित थे और चक्राता में इनका जन्म हुआ था। क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था। ओके। और ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, ये आपको याद रखना है। 3 मई को इसलिए मनाया जाता है ये मेला, क्योंकि 3 मई 1945 को इनको फांसी की सज़ा हुई थी। ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। और वीर केसरी नामक एक रचना है, तो उसका जो रचनाकार थे वो कौन थे? पंडित शिवराम उसके रचनाकार थे। किसके? वीर केसरी जो रचना है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी पॉइंट थे वो सभी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन पूर्व के कितने बैंकों का विलय करके किया गया? तो आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड जो ग्रामीण बैंक है उसका जो गठन किया गया था वो 4 बैंकों को मिला करके किया गया था। और उनमें से कौन कौन से बैंक थे, ध्यान से सुनिए और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पहला बैंक था नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक था। दूसरा था अलकनंदा ग्रामीण बैंक। तीसरा था गंगा जमुना ग्रामीण बैंक। चौथा था पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। ओके, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना अगर पूछे तो 1 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो इसकी अगर बात करें किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 यानी कि आरआरबी एक्ट 1976 के तहत क्या हुई थी? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ओके, ये आपको याद रखना है। और एक अदर फैक्ट देखते हैं, बैंक की बात अगर आई है तो देहरादून में आरबीआई की शाखा जो स्थापित हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 जून 2006। आरबीआई की शाखा कब स्थापित हुई? 30 जून 2006 को देहरादून में इसकी शाखा स्थापित हुई थी, आरबीआई की शाखा। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 किस वर्ष शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना जो 2108 थी वो शुरू की गई थी। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2008 में, यानी कि 15 मई 2008 को 108 सेवा शुरू की गई थी। किस नाम से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा के नाम से। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो 108 सेवा है वो किसके नाम से शुरू की गई थी। ओके, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ एक और अन्य सेवा हम देखते हैं, डोली सेवा। डोली सेवा दोस्तों, डोली सेवा उन क्षेत्रों के लिए लागू की गई थी, उन क्षेत्रों के लिए इस सेवा को बनाया गया था जिन क्षेत्रों में जो सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो उनमें 4 लोग नियुक्त किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और वो 4 लोग कंडी के माध्यम से बीमार को क्या कहते हैं, सड़क तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सड़क तक पहुंचाते हैं। और 160 की सहायक सेवा के रूप में इसका गठन किया गया था। तो इसको कब स्थापित किया गया? 17 अप्रैल 2012। तो 17 अप्रैल 2012 को इसका इसका गठन किया गया था, इसको बनाया गया था, इस सेवा का निर्माण किया गया था। याद रखना आपको, दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 मई 2008 को 108 सेवा प्रारंभ हुई और डोली सेवा 17 अप्रैल 2012 को। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने इस वीडियो में करे दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, धन्यवाद।